हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स टीचर चैनल पे। तो आज हम गणित का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कुछ बच्चों को तो बहुत टफ लगता है और कुछ बच्चों को बहुत इजी लगता है। क्योंकि ये जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है वो है चैप्टर 6, परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम जो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परिमाप। ठीक है, ये परिमाप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब परिमाप होता क्या है, क्या हमने पहले कभी किया है? नहीं किया है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो कि ये परिमाप क्या होता है। तो देखो, एक चीज से हम इसको समझते हैं। मान लो ये आपके स्कूल का मैदान है, कितना हरा भरा है ना। तो इस स्कूल के मैदान में कोई आपकी टीचर आपको कोई गेम, कोई खेल खिलाने वाली है ना। वो खेल खिलाने वाली है तो आपकी गेंद जो है वो दौड़ के बाहर ना चले जाए या बच्चे दौड़ के बाहर ना चले जाए, इसलिए आपकी टीचर ने आपको कहा, आपके अध्यापक ने आपको कहा कि इस पूरे मैदान के चारों तरफ मुझे एक रस्सी लगानी है। चारों तरफ क्या करनी है? एक रस्सी लगानी। जैसे यहाँ रस्सी लगानी है, फिर आपकी यहाँ रस्सी लगानी है ऐसे, फिर मुझे यहाँ रस्सी लगानी है ऐसे, और फिर मुझे इधर भी रस्सी लगानी है। तो मुझे इसके चारों तरफ क्या करनी है? रस्सी लगानी है, ताकि कोई बच्चा बाहर न जाए। ठीक है, अब एक और काम आपकी टीचर आपको बता सकती है कि भाई ये आपके क्लास के अंदर क्या है। ये आपका क्लास है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, यानी ग्रीन कलर का जो आपको बोर्ड दिख रहा है। अब क्लास में किसी का बर्थडे है टीचर का, और आपको इसके चारों तरफ जो क्या है, एक रंगीन टेप लगानी है। ठीक है, तो मुझे इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या करनी है? एक रंगीन टेप इस तरीके से ये लगानी है, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ। ठीक है, ये फिर इधर लगा देंगे, फिर इधर लगा देंगे, तो ऐसे करके मुझे चारों तरफ, ठीक है, ऐसे मुझे इसके चारों तरफ रंगीन टेप लगानी है। तो अब मुझे टेप कितनी चाहिए? पहले मैम ने कहा था मैदान में रस्सी कितनी चाहिए, अब कहा कि टेप कितनी चाहिए। तो इतना इजी तो है मैम, क्या करना है इसमें? हम इसको नाप लेंगे ना। हमारे पास नापने के लिए टेप होती है, स्केल होता है ना। तो उससे हम इसको क्या कर लेंगे? नाप लेंगे। तो नाप तो आपने लिया। क्या मान लो कि ये वाला, इधर वाला 5 आ रहा है, इधर वाला 2 आ रहा है ना, इधर वाला भी 5 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। इन सबको अगर जब आप जोड़ दोगे और टोटल आप लंबाई निकाल के आपके मैम को बता दोगे कि तो ये होता है परिमाप, यानी उसके चारों ओर की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसको नापना ही क्या कहलाता है? परिमाप। अब जैसे देखो, है ना, शब्द को ही समझो। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और माप का क्या मतलब होता है? मापना, यानी चारों ओर को मापना। चारों जो उसकी दिशाएं हैं, चारों जो उसकी साइड्स हैं, उन चारों को मापना। तो चारों ओर की माप को ही क्या बोलते हैं? परिमाप। अब मान लो ये आपकी अंग्रेजी की किताब है ना, पूर्वी। अब इसकी मान लो आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापो, फिर यहाँ से लंबाई तक की यहाँ पे, फिर ये लंबाई नापो, ये लंबाई नापो, चारों को जोड़ दो और क्या निकल गया? वो परिमाप। यानी कि चारों लंबाई का जो योग है, किसी भी आकृति की चारों लंबाई का या चारों भुजाओं का जो योग होता है वही कहलाता है परिमाप। अब ये तो आपकी शेप क्या है? ये आयत है, तो आयत में 4 भुजाएं होती। त्रिभुज होगा तो 3 भुजाएं होगी, वर्ग होगा तो फिर से 4 भुजाएं होगी। तो कोई भी आकृति हो, जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो, त्रिभुज ही हो, आयत ही हो, कोई भी आकृति आपको दे दे, उसकी भुजाओं की लंबाइयों को नाप के उनका जोड़ करके बता दोगे तो वो कहलाता है आपका परिमाप। जैसे मैं आप यहाँ पे कोई बना देती हूँ आकृति, जैसे ये मैंने यहाँ पे आकृति बना दी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये अब बोलो मुझे ये मेरा खेत है। अब इस खेत का मुझे परिमाप नाप के बताओ। तो क्या करोगे? इधर वाले को नापोगे। मान लो ये 5 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मान लो ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, और ये फिर से आपका 5 है। तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। इस 5 को इस 5 से जोड़ो 10, फिर इसमें जोड़ो 3, कितना हो गया? 13, फिर 2 15, फिर ये 4 हो गया आपका 17, और 2 19, 19 और 6 25। यानी इस खेत का परिमाप कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। मान लो सब सेंटीमीटर में दिया है तो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो जो भी आपको यहाँ पे चित्र दिया है उसके अंदर जितनी भी भुजा है उन सबको नाप लो, बन गया आपका परिमाप। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे क्या क्या परिभाषा है कि किसी आकृति की भुजाओं का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। अभी हमने यही देखा ना। इसलिए परिमाप की गणना करने के लिए हमें आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ना होगा। इसीलिए परिमाप की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी सभी भुजाओं को जोड़ना होगा, क्योंकि हमने जैसे ऊपर किया
दिमाग में फिट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो आपको परिमाप समझ में आ गया। मैं आपको कोई भी चित्र दे दूं, किसकी भी लंबाई चौड़ाई लिख करके दे दूं, नाप लगा के दे दूं, आप परिमाप निकाल लोगे। लेकिन आपकी किताब में 3 चित्र ऐसे हैं जिनके परिमाप का आपको सूत्र दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ताकि हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में यही तो नहीं आएगा भाई परिमाप निकाल के बताओ, कभी कुछ और निकालने आएगा परिमाप की मदद से। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से काम हमारा बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो ये त्रिभुज का परिमाप, अब इसका हम एक सूत्र या फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो ये आपका त्रिभुज आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसकी 3 भुजाएं होती है त्रिभुज की, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की और एक 7 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने क्या किया, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमने सबको जोड़ दिया, 4 को, 5 को, 7 को, तीनों को जोड़ दिया, और हमारा जो परिमाप है वो कितना आ गया, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया कि त्रिभुज का परिमाप जो है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। अब त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे। मान लो कि भुजा 1 को जोड़ना है भुजा 2 से, भुजा 2 को जोड़ना है भुजा 3 से, तीनों भुजाएं यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो त्रिभुज में तो कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। अब आगे देखते हैं। अब हमारे सामने आया है आयत। आयत भाई तुम्हारा परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखो आयत की एक क्वालिटी होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं जो कि होती है वो एक जैसी होती है। देखो ये आयत की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि आयत के अंदर ए बी जो है, ये ए बी जो है वो इस डी सी के क्या होगी, इक्वल और बराबर होगी, और जो ये ए डी है वो आपकी बी सी के क्या हो जाएगी, इक्वल। हमें पता है आयत की ये क्वालिटी होती है कि जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होती है, वैसे आयत में क्या होगा कि आमने सामने की ये भुजा इसकी इक्वल होगी, ये भुजा इसकी इक्वल होगी, है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, और ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये इसकी क्या है, लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को हम B से लिख रहे हैं। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, तो आयत का परिमाप क्या होगा, यानी चारों भुजाओं, जितनी भी भुजाएं हैं बाउंड्री को जोड़ना। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, चारों को जोड़ो तो ये 12 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो ये आपका B है तो ये भी आपका B होगा। हम एक फॉर्मूला बनाने की यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये आपका L है तो ये भी L होगा। यानी कि B जोड़ा, फिर हमने इधर से इस तरफ से L लिया, पहले ये B ले लिया, अब हमने यहाँ पे ये L ले लिया, फिर हमने क्या किया, फिर से इस B को लिखा, ये हमने B लिखा, और ये हमारा L का टर्न आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे L हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि B जो है वो आपका यहाँ पे कितनी बार आ गया, एक सेकेंड, ठीक है। B यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार B आया है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 बार। बार का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यानी कि 2 बार B आ गया। फिर प्लस का साइन एज इट इज। अब L कितनी बार है, L भी यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार। हमने कहा है ना, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, कोई नंबर जब बार बार आता है तो हम उसको क्या करते हैं, गुणा के तरीके से लिखते थे। जैसे 2 + 2 + 2, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 आया 3 बार, तो 2 × 3, तो 3 दूनी भी 6 होता है, और 2 + 2 + 2 करो तब भी आपका 6 होता है। तो ये हमने रिपीटेड एडिशन में पढ़ा हुआ है कि बार बार किसी नंबर को जोड़ने का आंसर निकालने के लिए हम उनका गुणा करते हैं। तो सेम L भी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 2 बार। बार का मतलब होता है गुणा। अब देखो 2 गुणा इसके पास भी है, 2 गुणा इसके पास भी है, तो इस 2 गुणा को हम बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से कौन बचा है, आपका B बचा है, और यहां से कौन बचा है, आपका L बचा है, और बीच में प्लस का साइन बचा, तो B + L। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया यहाँ पे आपका फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया है, फॉर्मूला। थोड़ा सा पेन साइज बढ़ा देते हैं। ये कि भाई अगर आयत का हमें यहाँ पे परिमाप निकालना है तो दिमाग में सबसे इजी तरीका तो ये, भाई जितनी साइड है उन सबको जोड़ लो। जैसे यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, ऊपर वाली है 12, ये 12 है, फिर ये आपकी यहाँ पे 8 है, फिर ये वाली आपकी फिर से 12 है, फिर ये वाली 8 है, तो इसको जोड़ो, 12 और 8 20 हो गया, ये भी 12 और 8 20, ये भी 20, तो कितना हो गया, 20 + 20 कितना हो गया,
40 हो गया। तो ये निकाल के कर लोगे तब भी आपका सही है, लेकिन हमें तो बड़ी क्लास में जाना है, हमें छोटे तरीके से करना है, तो एक फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला बना भाई, 2 बार बी आया, 2 बार एल आया, तो हमने 2 बार को तो बाहर कर दिया और बी और एल को एक बार अंदर लिख दिया। और जोड़ क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का जोड़ होता है। ये 2 बार का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार बी है, 2 बार एल है, हमने 2 बार को बाहर करके बी प्लस एल लिख दिया। यानी यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला हो गया, आयत का परिमाप निकालना है तो 2 का गुणा करना है बी और एल के सम से। लंबाई और चौड़ाई को आप पहले जोड़ लो। देखो इसी फॉर्मूले से अगर हम इसको करें, लंबाई कितनी है, लंबाई है 8, चौड़ाई है 12, तो ये देखो 12 प्लस 8, 12 भी 2 बार आ रहा है और 8 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए हमने बाहर 2 से गुणा कर दिया। तो 2 गुणा 12 और 8 कितना हो गया, 20, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चाहे फॉर्मूला से करो चाहे इस तरीके से करो, आपको दोनों ही तरीके से आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि फॉर्मूला जो है, सूत्र है, उसको याद रखो, ये सूत्र है इसको याद रखो, क्योंकि आगे क्लासों में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आएगी, तो सूत्र दिमाग में होना चाहिए। अब आगे देखो वर्ग का परिमाप। अब वर्ग की क्या 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 क्वालिटी होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये अगर मान लो एस है, चलो पेन लेकर आए पहले, ठीक है, ये अगर मान लो यहाँ पर एस है तो ये भी एस होगी। एक सेकंड को, कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये एस है तो ये भी एस होगी, ठीक है। सभी भुजाएं उसकी क्या होती है, बराबर। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपकी यहाँ पे क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगी। चारों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब हमारे दिमाग में है कि परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी भुजाएं कितनी है, एक एस है, दूसरी भी एस है, तीसरी भी एस है, चौथी भी एस है। अब एस आपका यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना, 4 बार यानी क्या हो गया, गुणे का साइन और एस हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि 4 इंटू भुजा किसकी, वर्ग की, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगा के सीधा करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 2 फिर 2, चारों भुजाओं का क्या करना है, यहाँ पे योग करना है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो ये आंसर हमारा आ रहा है 8। और यूनिट लिखना नहीं भूलना, लास्ट में आपको जो भी यूनिट है वो लिखनी है। और अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे करती हूँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 है और इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो 4 × 2 8 हो गया। इजी। तो चाहे नीचे वाले मेथड से करो चाहे ऊपर आपके फॉर्मूले वाले मेथड से करो, आपके आंसर राइट है। तो अभी तक आपको तीनों फॉर्मूलाज दिमाग में आ गया है। यानी परिमाप क्या होता है, कोई भी चित्र हमें दिया हो उसकी सारी भुजाओं का जोड़, सारी भुजाओं का जोड़। उससे रिलेटेड हमने 3 फॉर्मूलाज देखे। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, जो आयत हमने देखा तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हमने वर्ग देखा, वर्ग में क्या देखा, 4 गुणा उस वर्ग की कोई भी एक भुजा। ठीक है, सब दिमाग में है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेज पोश टेबल कवर के चारों ओर एक फीता लगाना चाहती है। अक्षी को कितने लंबे फीते की आवश्यकता है? तो देखो ये इसके टेबल पे आपको दिख रहा है ना, ये एक सेकंड रुको, ये अक्षी जो है ये इसका मान लो ये टेबल है, इसके चारों तरफ इसको क्या लगाना है, फीता। तो ये नीले रंग का सा कुछ फीता लगा रही है ना, तो थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ दिखे। ये यहाँ पे देखो ऐसे फीता लगा रही है ये, तो हमें बताना है कि इस फीत कितना लंबा फीता इसको बाजार से लेके आना है। कभी कभी आपको भी स्कूल में ऐसे मिलते हैं ना प्रोजेक्ट, भाई लगाना है तो बाजार रैंडम थोड़े जाके बाजार से लिया होगे खरीद के कि हाँ इतना मीटर दे दो, नहीं, नाप के जाएंगे, फालतू क्यों लेकर के आएंगे। तो ये अब इसका टेबल क्या है, मान लो ये चित्र थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया। तो एक आयताकार में, और इस चैप्टर के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है चित्र जरूर बनाना, परीक्षा के अंदर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते, ठीक है, ये आयत हमने बना लिया। अब आयत बनाया तो अक्षी ने 3 मीटर तो लंबा है, तो ये भाई 3 मीटर लिख दिया। तो ये 3 है तो ये भी 3 मीटर होगा, और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, क्योंकि हमारा आयत क्या कहता है, आमने सामने बराबर।
अब इसने कहा कि भाई फीते की आवश्यकता है, फीता नापो। फीता नापना है मतलब फीता आप सिर्फ बॉर्डर पे लगा रहे हैं, अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल भी साथ में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ परिमाप निकालना है। प्रश्न में कहीं नहीं दिया है कि परिमाप निकालो या क्षेत्रफल निकालो, उसने कहा भाई फीते की आवश्यकता है, फीता बताओ कितना लंबा चाहिएगा। तो हमें सोचना है फीता तो भाई मैं बाउंड्री पे लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं फीता लगाने वाली हूँ, यहाँ पे फीता लगाने वाली हूँ ना, सिर्फ यहाँ पे। तो इसका मतलब जब भी हम बाउंड्री की बात करेंगे तो हमें सिर्फ परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, अब आयत है, अब जिसको जो सही लगे, किसी को लगता है कि नहीं मैं तो चारों की भुजाओं को जोड़ लूं, तो ये भी आपका सही जवाब है कि मैंने इसको इन चारों को जोड़ लिया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 मीटर फीता मुझे चाहिए। और कोई बोले नहीं मैं तो सूत्र से काम करूंगा, तो मेरा सूत्र क्या कहता है, 2 बार लंबाई और चौड़ाई के जोड़ को 2 से गुणा करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना हुआ, तो लंबाई हुई हमारी 3, चौड़ाई हुई हमारी 2, तो इसको 2 से गुणा करना है। इनको जोड़ दो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ा तो कितना आया, 5 आ, 3 और 2 कितना हो गया, प्लस 3 को 2 से जोड़ा 5 आया, 5 को 2 से गुणा किया, तो तब भी आपका जवाब सेम आएगा। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, परिमाप जो है वो आपका सेम आएगा। तो हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकाला, जो उसको फीता चाहिए उसके लिए हमने इस आयत का परिमाप यहाँ पे निकाला है। ठीक है, देखो प्रश्न में कहीं लिखा है परिमाप निकालो, नहीं निकाला, लेकिन हमें दिमाग लगाना है कि कब परिमाप निकालना है, कब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो एक और उदाहरण देखो। उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। भाई उषा जो है वो वॉक जॉगिंग करने जाती है। देखो उषा ये देखो पार्क में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, वो 3 चक्कर लगाती है। अब उसके दिमाग में चलते चलते आया मैं नापू तो सही मैं कितना चली हूं, तो उसने देखा कि भाई जो ये पार्क है वो तो 75 मीटर उसकी भुजा है, क्योंकि भाई वर्ग है तो सभी 75 होगी, ये भी 75 होगी, ये भी 75 होगी, ये भी 75 होगी। तो एक चक्कर, परिमाप का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक चक्कर, एक बार उसकी चारों भुजाएं या जितनी भुजाएं उनको जोड़ना। तो अब क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, परिमाप भी नहीं दिया फिर 3 चक्कर कैसे निकालें, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो वो क्या कर रही है, इस पार्क के चारों यहाँ पे चल रही, सिर्फ कहाँ चल रही है, वो बॉर्डर पे चल रही, अंदर तो वो जा ही नहीं रही, सिर्फ बाहर चल रही है। तो जब भी बॉर्डर की बात आती है तो हमें क्या निकालना होता है, परिमाप। समझ में आ गया। तो परिमाप कैसे निकाल, तो परिमाप निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। भाई वर्ग है तो हमारा सिंपल तरीका है परिमाप निकालने का कि हम फॉर्मूला नहीं लगाए, सूत्र न लगाए, तो क्या हो जाएगा, एक साइड है, पहली साइड 75, दूसरी भी 75, तीसरी भी 75, चौथी भी 75, तो यानी 75 को 4 बार जोड़ लो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 75 75 75, 2 75 मिलके 150 होता है, ये 75 में मिलके 150 हो गया, 150 प्लस 150 यानी 300 मीटर, यानी कि एक चक्कर में वो 300 मीटर चलती है। एक चक्कर में वो, क्योंकि पूरा एक चक्कर चली ना, चारों को जोड़ा तो 300 मीटर आ गया। अब आपको पता है कि जब एक का पता हो और ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं, एक पेन 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे, भाई ये भी 2, 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 सारे 2 के होंगे ना। तो 5 जब ज्यादा का निकालना होता है एक का हम गुणा करते हैं, एक पेन 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे, तो 5 दूनी 10 रुपए के होंगे। तो सेम यहाँ पे एक चक्कर में ये 300 मीटर चलती है, तो 3 चक्कर में कितना चलेगी, भाई 300 का 3 से गुणा कर देंगे। एक चक्कर में चली 300, दूसरे में भी चली 300, तीसरे में भी चली 300, तो यानी 300 कितनी बार चली, वो एक बार चली, फिर 2 बार चली, फिर आपकी 3 बार चली। तो इनको जोड़ो, 3 3 3 6 3 3 9, तो 900 मीटर वो यहाँ पे चली। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका हुआ, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं सोचना, हमें एक फॉर्मूले के तरीके से सोचना है। कैसे, भाई एक चक्कर में 300 चलती है तो 3 में कितना चलेगी, तो 3 में 3 का तिगुना यानी 3 गुणा 300, ऐसे हमें सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है, भाई एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो आपकी यहाँ पे 300 मीटर है, तो 3 चक्करों में कितनी होगी, 300 प्लस 300 प्लस 300। जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ते हैं, कितनी बार जोड़े हैं, 3 बार जोड़े हैं, इसीलिए 3 बार यानी 3 गुणा 300 यानी 900 मीटर। अब यही काम आप ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते थे, परिमाप जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा सूत्र है वो लगा के भी कर सकते थे। हमारा सूत्र क्या है, वर्ग का 4 इंटू भुजा ऑफ किसकी, भुजा है वर्ग की, तो ये हो गई 4, भुजा कितनी है 75, और 75 चौक कितना होता है 300, तो
तो ये हमारा, अगर हम फॉर्मूला लगा के करें, सूत्र से करें, तब भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? अब यही बोले कि भाई 10 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, तो 300 को 10 बार थोड़ी ना जोड़ने बैठेंगे, कितना टाइम लग जाएगा फिर हमारा। तो सिंपल 10 से गुणा कर दो। 50 चक्कर लगाती है तो 50 से गुणा कर दो। भाई एक चक्कर में 300 लगाती है तो 50 चक्कर में कितना करेगी, तो 50 से गुणा। 100 चक्कर लगाती तो 100 से गुणा। तो इसी तरीके, इस वजह से जब छोटा छोटा नंबर होता है ना तो आप ये ऐसे कर रहे हो, आपको सही लगेगा। लेकिन जब यही नंबर बड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप थोड़ी ना एक एक जोड़ने बैठोगे। बड़ी क्लास में जा रहे हैं, हमें टाइम को बचाने की मेहनत करनी है ना, कि एक काम अगर 10 सेकंड में हो रहा है तो 10 सेकंड में ही उसे हम करने का ट्राई करें। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई। क्या होता है परिमाप, जो चित्र अलग अलग जो हमें शेप दी होगी, चाहे वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, उसका परिमाप, या किसी का भी खेत भी दे दे भले, तो उसका परिमाप आपको कैसे निकालना है। समझ में आ गया? तो आप प्लीज़ अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है, जो आप कमेंट करोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये एक्चुअल में हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ इतना सा काम आप यहाँ पे कर दे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी आओ पता लगाएं। थैंक यू।